इतनों को बता दूं तो मैं दाढ़ी मुंडे बैठे पीठ दाढ़ी मुंडे अजमेर में जाके देख लो गुंडागर्दियां करना है 8000 वहां के सज्जादे हैं और जालिम आला हजरत को गालियां बकते हैं, बरेली को गालियां बकते हैं। क्यों बकते हैं गालियां? बरेली ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बरेली में गुंडागर्दी नहीं होती, बरेली में औरत मर्दों को एक साथ मिलाया नहीं जाता है। बरेली में मज़ारे आला हजरत पे अगर औरत जाती है पर्दे की हालत में जाती है, पर्दा लगा होता है, मगर अजमेर में वो गुंडागर्दी का हाल है। हद ये है कि सारी हदों को इन्होंने पार कर दिया है। चेहरों पे इनकी ताली नहीं है, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं है, अपने आप को कहते हैं कि हम अजमेर के खुदाम हैं। खुदा की कसम गरीब नवाज को तकलीफ पहुंचाते हैं। अरे अगर कोई सीधा साधा आदमी पहुंच जाए तो उसकी हजामत बना देते हैं। जी बेशक हक बात है जी। कोई सीधा साधा अजमेर पहुंचा हजामत बना के भेजेंगे जी। झूठ बोल रहा हूँ कि मैं जाकर देख सही बात है। हम जैसा तो जेब को बचा ला, तुम जैसा बचा के लाना तेरा जेब को जी। पहले ही समझ रहे हो? यहाँ चादर फूल डलाई के ला, एक तो फूल डलवाएंगे और फूल डालने के बाद गंगे डलाई के ला, अब चुमाई के ला, चादर छूने के दे, अंदर एंट्री करने के दे, और सर पर टोपी रखने के दे, उठने के दे, बैठने के दे। देगा कैसे नहीं दे जी बेशक यही हाल है। गिरबान पकड़ लेते हैं। जी जी। कोई अगर पहुंच जा सुले कुल्ली टाइप का आदमी ना सुन्नी हो ना वहाबी, तो वहां से वहाबी बना के भेजेंगे ये जालिमों से। जी। और कहते हैं हम अजमेर के खुद्दाम हैं, ख्वाजा के खुद्दाम हैं, ख्वाजा के खुद्दाम और डकैती कर रहे हो, डकैती। जी। अरे आप सैयद बने बैठे, अल्लाह की कसम सैयदों के शेबे नहीं होते। सैयदों ने खिलाया है, सैयदों ने लुटाया है, सैयदों ने कौम को लूटा नहीं है। ए लोगों गौर करो, मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब कुछ ना था तब भी अल्लाह की कसम किसी से मांगा नहीं है। बेशक जी बेशक हक बात है बेशक। बच्चे इनके लंदनों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने, गरीब जो आदमी बेचारा रक्षा चलाता, बड़े दिनों से पैसे जोड़ रहा था अजमेर जाऊंगा, वो गरीब आदमी जो मजदूरी करके पैसे जोड़े थे अजमेर जाऊंगा, खुदा की कसम दिल फट जाता। अरे हमसे ज्यादा मोहब्बत कौन कर सकता सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज से। अरे अल्लाह की कसम उनकी चौखट की खाक को हम अपने आंखों का सुरमा बना ले। हम तो ये कहते हैं जो कुछ मिला है उनके सदके में मिला है, मगर खुदा की कसम जालिमो तुम्हारे 3-3 माला महल बने हैं, तुम्हारे बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ने। जालिमो इस गरीब कौम पर तुमने कुछ तरस तो खाया होता। इस गरीब कौम का यह हाल है कि मेरा मुसलमान गरीब मजदूरी करता अजमेर जाऊंगा, रक्षा चलाता अजमेर जाऊंगा, रोज के 50-50 और 10-10 रुपए करके इकट्ठा करता अजमेर जाऊंगा। और जब अजमेर के लिए गया कोई लोकल ट्रेन में बैठ के जा रहा, पैसा नहीं, उसने अच्छा खाना नहीं खाया, सू के टुकड़े खा रहा कि अजमेर होके आऊंगा। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्रेन की कैंटीन से महंगा खाना खा लेता। वहां जाके पहुंचा है, इन जालिमों ने लूटा कर दी शुरू कर दी, डाके डालना शुरू कर दिए। जैसे ही ख्वाजा की दहलीज पे कदम रखा जालिमों ने लूटना शुरू कर दिया, डकैतियां डालना शुरू कर दी। हर नाम पर उस गरीब से छीना जा रहा, उसकी जेब को ढीला किया जा रहा। ये अपने बच्चों का पेट तंग करके आया था, गरीब नवाज की बारगाह में कुछ फैद हासिल करके आऊंगा, गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं मांग के आऊंगा। जाना चाहिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं कबूल होती है, गरीब नवाज की बारगाह में इल्तिजाएं कबूल होती है। सुल्तानुल हिंद है, अताए रसूल है, मेरा तजर्बा है, ख्वाजा की बारगाह में दुआ कबूल होती है। मगर इन डकैतों को कहां डालूं? इन्होंने जालिमों ने मेरी कौम के गरीबों को नहीं छोड़ा। गरीब जवान बेटियां जा रही हैं, उनके सर पे हाथ रखे जा रहे हैं। ये जालिम अपने हुजरों में बैठे हैं, नौजवान लड़कियां इनके पैर दबा रही है, इन्हें शर्म नहीं आती। इधर मस्जिद में अजानें हो रही हैं, इधर ये जालिम बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, जवान लड़कियों से पैर दबा रहे हैं, कहते ख्वाजा के गुलाम है, हम अजमेर के खुद्दाम है। उन्हें शर्म आना चाहिए, दूर रहो इनसे, अजमेर जाओ मतलब ख्वाजा से होना चाहिए, इन डकैतों से नहीं होना चाहिए। फिर बरेली को गाली बकते हैं, बरेली के मौलवी को गाली बकते हैं, बरेली को गाली इसलिए बकते हैं कि आला हजरत ने इन डाका डालने को हराम कहा है, गलत कहा है। आला हजरत सरकार ने इनकी डकैतियों को जायज नहीं कहा। बेशक हक बात है जी बेशक जी। ये बात आला हजरत सरकार इनकी डकैतियों को जायज कह देते तो ये भी कहते कि अहमद रजा खान बहुत अच्छे हैं,
जी मगर आला हजरत की वो जात है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बेशक बरेली यूं खटकती है इनकी नजरों में। आज भी बरेली के अंदर आप चले जाओ, 1 रुपए का आपसे सवाल नहीं, खुदा की कसम। आप जाइए आला हजरत की बारगाह में फातिहा पढ़ के आइए, बारगाह ताजुश शरिया में जाइए, आप फातिहा पढ़ के आइए, आपको बैठने के लिए सुकून से आपको बैठाया भी जाएगा। और उसके बाद फातिहा पढ़िए, 1 रुपए का कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता है। तुमने गरीबों को नहीं छोड़ा, हद हो गई है यार, हद। इन्होंने वोट डाके डाले हैं, 8-10 हजार है, 8-10 हजार। समझ रहे आप? दाढ़ी आपको शायद किसी के मिल जाए, नमाज पढ़ता हुआ शायद कोई मिल जाए, हाथों में कड़े पड़े हुए हैं, हाथों में कड़े, यहूदियों जैसे अपने ढंग बनाए फिर रहे हैं। जी हक बात है, यही है, है? यही हाल है। दूसरी जगह जाएगा अजमेर का खादिम और बना फिर रहा इंग्लैंड का खादिम, जी बना फिर रहा अमेरिका का खादिम। अल्लाह हाथों में कड़े हैं, हाथों में तागे हैं, और तागे खुद तो बांध ही रहे हैं, जितने जा रहे हैं उनके भी बांध रहे हैं। तागे से क्या मतलब है भाई? ले ख्वाजा का तागा ले जा, ला 50 रुपए तागे के नाम पे, 50 पैसे का तागा दिया और ले 50 रुपए रहा। जी तागों में क्या रखा भाई? अगर तागे बांधने से सब अच्छे हो जाते तो हम मौलवी सब तागे बांध लेते। हमारे हाथ में कोई तागा आपको दिख रहा? जी सब तागे बांध के हो जाएगा काम। फिर डॉक्टरों के पास क्यों जा रहे हो, लाइन क्यों लगा रहे हो? ये 500-500 की फीस दे रहे हो, 1-1 हजार का अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, 5-5 हजार के आप जो है MRI करा रहे हो, क्यों? बांध लो तागा। जी यार वो बदनाम किया है क्या मेरे ख्वाजा ने भी किसी के तागा बांधा था? नहीं बताओ। नहीं बांधा। कि मेरे ख्वाजा ने भी किसी के धागा बांधा? मेरे ख्वाजा ने ना अपने तागा बांधा, न किसी अपने गुलाम के बांधा। मेरे ख्वाजा ने तो फरमाया था मेरे नबी का जो रास्ता है उस पर अमल कर लो, बच जाओगे। बेशक जी बेशक, अल्लाह की कसम बच जाओगे। बेशक। बड़े बड़े जादूगर के सांप आए, क्या क्या आए, मेरे ख्वाजा का कुछ ना कर पाए, इसलिए कि मेरे ख्वाजा ने तागे से नहीं रोका था, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के रोका था। बेशक। यार अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है तो इंसान अच्छा दिल लेके आता उधर से है, और अच्छे तासुरात लेके आता। मगर जब इन डकैतों में फंसा तो उधर से इन्हें गालियां देता हुआ आ रहा, मुझे लूट लिया, मुझे छीन लिया, मुझे ये कर लिया, मुझे वो कर लिया। यार अजीब मामला है, इधर कव्वालियां हो रही हैं, औरतें झूम रही हैं, लड़कियां कबड्डियां खा रही हैं। मुझे बताओ क्या अल्लाह वालों की रजामंदी का काम हो रहा है? ये लोगों कान खोल के सुनो, इन झूठे पीरों के चक्कर में ना आना, इन डकैतों के चक्कर में ना आना। कान खोल के सुन ले, जो कुरान अल्लाह का कल था वही कुरान अल्लाह का आज है, जो शरीयत मुस्तफा कल थी वही आज है। जब एक गैर बेटी गैर बेटे से नहीं मिल सकती, एक गैर लड़की गैर लड़के से नहीं मिल सकती, चाहे पीर के नाम पे हो, चाहे खादिम के नाम पे हो, कान खोल के सुन ले। चाहे अजमेर का खादिम हो, चाहे कलियर का खादिम हो, चाहे बगदाद का खादिम हो, कहीं का भी खादिम हो, किसी भी खादिम से कान खोल के सुन ले, बेपर्दा कोई भी औरत नहीं मिल सकती है। इस्लाम मना कर सकता है, खादिम को इस्लाम मना करता है। खादिम अलग है, शरीयत अलग है। खादिम है तो खिदमत कर। अरे होना तो ये चाहिए था, अगर खादिम था तो कोई बेपर्दा भी थी तो उसको मना करता कि बेटी पर्दे में रहे, इसलिए कि मैं खादिम हूं और खादिम का काम है शरीयत की बात बताना। बेशक जी हक बात है, बेशक। बताइए आप मुझे, मगर कम तुम भी नहीं हो। तुम भी कौन से कम हो? तुम भी अजमेर जब जा रहे हो तो पूरी ट्रेन में एक वक्त की नमाज जो पढ़ी हो ऐसी पहुंच गए मजे लेते हुए कूदते हुए कि मुरादाबाद का स्टेशन आ गया, ये अमरोहा आ गया, ये कलियर आ गया और ये रुड़की आ गया। अरे नहर देखो कैसी है, मजा आ रहा। तू भी जा रहा तो किस लिए जा रहा था? तू भी तो मजे लेने जा रहा, लफंगागिरी करने जा रहा। तू किस काम के लिए जा रहा है वहां पर? अगर तू अजमेर जा रहा होता, तेरे सर पर टोपी होती, रास्ते में वजू बना बना के जा रहा होता, जहां पर वक्त हो जाता नमाज का, मुसल्ले बिछा बिछा कर नमाजें पढ़ रहा होता। मैं अजमेर जा रहा हूँ, ख्वाजा को अपना मुंह दिखाऊंगा, चेहरा दिखाऊंगा। मैं ये बेनमाजी वाला चेहरा कैसा ख्वाजा को दिखाऊंगा? घर से 2-4 औरतों को ले गया, वो मार्केट में टहल रही है, दुपट्टे खरीद रही है, चुनरियां खरीद रही है, खेल खिलौने खरीद रही है, मिठाइयां खरीदी जा रही हैं, खूब इलायची
दाने खरीदे जा रहे हैं। अजमेर गया था, अजमेर गया था। महल्ले वाले कहेंगे क्या लेकर आया, तो मोटे मोटे इलायची दाने बांटूंगा। अजमेर गया था और ला रही है मिठाइयाँ, गुड़म्बे ला रही है कि सबको बांटेंगे। कहाँ गया था? अजमेर गया था। अरे इन गुड़म्बों से अजमेर नहीं होगा, मोटे मोटे इलायची दानों से अजमेर नहीं होगा, इन मिठाइयों से अजमेर नहीं होगा, बल्कि कान खोल के सुन, जब अजमेर से आया था तो कसम खा के आता, आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद चेहरा जो है पे दाढ़ी नहीं खुर्ची जाएगी, आज के बाद सर नंगा नहीं रहेगा, टोपी लगा के रहूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। और जब तू दुनिया अपने गांव के अंदर आए, गांव वाले के तुझे क्या हो गया, अब तो किसी टाइम की नमाज नहीं छोड़ता है, अब तो कुरान पढ़ता रहता है, अब तो चेहरे पे भी दाढ़ी रखा लिया है, अब तो तूने अपने सर पे भी टोपी रख लिया है, अब तो किसी को गलत भी नहीं बोलता है, वालिदैन की इताअत करता है, किसी का हक भी नहीं मारता है, तो कहना जमाने से तुम्हें पता नहीं है मैं अजमेर गया था। बेशक जी बेशक, हक बोल बात दो है, ना बेशक। सुभान अल्लाह। कुछ किराया ना लग रहा हो तो बोल दो, किराया लग रहा हो तो मत बोलियो जी ना। अगर कभी चालान वालान कट जाए तुम्हारा बोलने से तो मत बोलना, जी समझ रहे हैं? बोलने भी तैयार नहीं है कौम बोलने के लिए। करबला में होती तो सर क्या कटाती बोलने के लिए। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। अगर तुम गए थे तो वहां जो है मैंने ये देखा कि बाजारों में टहला जा रहा है, मजे ले रहे हैं, मजे खूब जो है, मतलब होटलों में रुका जा रहा है, गेस्ट हाउस बुक कराए जा रहे हैं। गेस्ट हाउस बुक कराने गया था, वहां तुझे गेस्ट हाउस की जरूरत ना थी। जब अजमेर गया तो पूरी रात अल्लाह की कसम मुसल्ला बिछा कर इबादत करता। बेशक जी, हक बात है, बेशक। गेस्ट हाउस में सोने गया था। 1100 का 1000 का गेस्ट हाउस लिया, 2000 का गेस्ट हाउस लिया, बिजनेस चल रहा है बिजनेस। और रात भर जाकर डकार के खा के होटलों में अजमेर के सो गया और सोने के लिए गया था। गेस्ट हाउस तो क्या यहाँ कमी है? तेरे घर में सोने के लिए कमी है? वहां जाता ही ईशा की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ता रहता, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करता रहता, अल्लाह की कसम थोड़ी बहुत देर आराम करता ना करता, तहज्जुद पढ़ता, उसके बाद फिर फजर पढ़ता बाजमात, ख्वाजा की बारगाह से आता तो नेकियों का अंबार लेकर आता। बेशक जी, हक बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। इलायची दानी ला रहा, मोटे वाले अलग ला रहा, पतले वाले अलग ला रहा। जी अजमेर गया था, इलायची दानों से अजमेर। अल्लाह मैं तुझे रामपुर में दिखा दूंगा इलायची दाने, जी कहीं भी मिल जाएंगे इलायची दाने। कहाँ नहीं मिलेंगे बताओ मुझे? इलायची दानों का नाम अजमेर है ना। अजीब मामला है, अजीब ड्रामेबाजियां हैं, अजीब खुराफात हैं।